है गाइस, सो आज है 10 जुलाई और आज अपने जहानाबाद में निकलने जा रहा है रथ यात्रा। और ऐसे सब जगह तो 7 जुलाई को निकलता है, लेकिन अपने जहानाबाद में 10 जुलाई को निकलने जा रहा है क्योंकि कुछ कारण। और ये रथ यात्रा अपने जहानाबाद के गांधी मैदान से निकलने वाला है। और जब हम लोग रथ यात्रा के पास पहुंचे तो वहाँ देखे कि श्री जगन्नाथ भगवान की हो रही थी आरती। तो जब आरती संपन्न हुआ तो इंद्रदेव भी बरसने लगे और फिर इस रथ यात्रा को भी शुरू कर दिया गया। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों रथ यात्रा निकाला जाता है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमी। हे जगत के नाथ जगन्नाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे नेत्र हर समय आप ही के दर्शन करते रहे। हरे कृष्णा। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम कितना अटूट है, ये रथ यात्रा की लीला से पता चलता है। और इस निस्वार्थ प्रेम का आस्वादन करके श्री कृष्ण का भाव कैसा हो जाता है, उसका प्रमाण भी साक्षात श्री जगन्नाथ जी का रूप ही देता है। शास्त्र बताते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान जब श्री कृष्ण द्वारका से अपने सभी रानियों सहित तथा अपने बड़े भाई बलराम, छोटी बहन सुभद्रा, माता देवकी और पिता वसुदेव के साथ कुरुक्षेत्र में स्थित पावन ब्रह्म सरोवर में स्नान करने गए थे, तब इस बात की सूचना व्रजवासियों को पहले से ही मिल गई थी। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना श्री कृष्ण और बलराम दाऊ जी से वहीं जाकर मिल लिया जाए। दरअसल ये घटना तब की है जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ चुके थे और कई साल बीत चुके थे। इसलिए कृष्ण और बलराम से विरह की वेदना व्रजवासियों के लिए असहनीय होने लगी थी। यशोदा मैया, नंद बाबा, श्रीमती राधा रानी और अन्य सभी गोपियां कुरुक्षेत्र पहुंच गई और कृष्ण और बलराम के दर्शन करने को ललायित रहने लगी। जब दोनों भाइयों को पता चला कि व्रजवासी उनसे मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं, तो वह दोनों अपने आप को संभाल न पाए और दौड़ पड़े अपने प्राणजनों से मिलने को। उस वक्त श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों ने कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महारानी को रथ पर बिठाया और स्वयं रथ की रस्सी को खींचने लगे ताकि उन्हें वृंदावन ले जा पाए। ब्रजवासियों के इस अकाल्पनिक प्रेम और एकनिष्ठ समर्पण को देखकर श्री कृष्ण, श्री बलराम और श्रीमती सुभद्रा महारानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनका मस्तिष्क सिकुड़ गया, हाथ पैर छोटे होने लगे। और इस प्रकार जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी के अति शोभनीय दर्शन सभी को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथ पुरी में भी इसी भाव से रथ यात्रा मनाया जाता है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी के विग्रहों को गर्भगृह से बाहर लाकर उन्हें तीनों को अलग अलग विशाल लकड़ी से बने रथ पर बिठाकर रथ को एक लंबी रस्सी से भक्तजन खींचते हुए गुंडीचा मंदिर में लेकर जाते हैं, जहां ये 3 भाई बहन 8 दिनों तक विराजमान रहते हैं। असल में रथ यात्रा भक्तों का अपने भगवान को अपनी प्रेम और भक्ति से आकर्षित करने का एक जरिया है। और श्री कृष्ण भी उसी भक्त के प्रति आकर्षित होते हैं जिनका समर्पण उन पे एकनिष्ठ हो जाए। आप सभी को रथ यात्रा की खूब खूब बधाई। तो मेरे साथ बोलिए, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा महारानी की जय। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे कोई अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।